आज का दिन ना बहुत स्पेशल होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि 7 दिन बाद बाहर निकल रहा हूँ। बोल रो क्यों रही है? रोने वाली बात क्या है? अब तो वापस आया तो खुशी की बात है ना। Hi sir, big fan. मेरे बेटे। हे फैमिली, कैसे हो आप सब? आज डेट है 27 जनवरी और दोपहर के बज चुके हैं 2। और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं क्वारंटाइन था लास्ट 7 डेज से। अब भी क्वारंटाइन हूँ, लेकिन अब कुछ घंटों बाद मैं यहाँ से डिस्चार्ज हो जाऊँगा, चेकआउट हो जाऊँगा, जो भी समझ लो। मैं हूँ होटल में। सीन क्या हुआ था मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आपको मैं दिखाता हूँ जहाँ मैं रहा हूँ 7 दिन इस कमरे में। ये विंडो मैंने आज ओपन की है जस्ट क्योंकि मुझे पार्ट लेना था। मुझे था कि सनलाइट आए मेरे ऊपर, और मैं था कोरोना पॉजिटिव। वो भी मैं पूरी कहानी बताता हूँ कैसे क्या हुआ था। और ये रूम था जिसमें मैंने एलईडी अब तक चलाया नहीं, क्योंकि मेरा मैकबुक था, मैं उसके साथ ही खेल रहा था। और ये ऐसा था, रूम तो सही था क्योंकि ये प्राइवेट था। इसका आपको पे करना था, मतलब 7 डेज का आपको इसका पे करना था। दोपहर का खाना मेरा भी आ गया होगा, जो कि बाहर रख के जाते हैं। ये रहा मेरा दोपहर का खाना। ये इस तरह से कुछ मेरा दोपहर का खाना है, जिसके अंदर मुझे मिला है एग की सब्जी है, ये मेरे ख्याल से पालक है, और ये दाल है, और ये राइस और सैलेड। इस तरह से तीनों टाइम खाना आता है यहाँ पे। और ये सारे रूम मतलब अलग अलग पेशेंट के हैं, मतलब। और ये पूरा रूम्स ना कोविड पेशेंट्स वालों के हैं, यहाँ से यहाँ तक। और ऐसे 3 फ्लोर हैं, तीनों पे पेशेंट ही पेशेंट हैं। और अभी फ़िलहाल लंच करता हूँ मैं, क्योंकि लंच का टाइम हो गया। मैं ना लेट उठने लग गया यहाँ आने के बाद। वैसे मेरा शेड्यूल बहुत अच्छा था, मैं रात को 11 बजे सो जाता था, सुबह 7 बजे उठ के जिम। और यहाँ आने के बाद ना, मतलब देखो 7 दिन ऐसे अकेले निकालना मुश्किल तो है, बट लाइफ में हर चीज़ कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाती है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ रह के सीखी, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को एक्सपीरियंस मिला एक लाइफ का कि कैसी कैसी सिचुएशन आती है। और बहुत छोटी छोटी चीज़ों की मुझे वैल्यू हुई, क्योंकि एक तरह से ये मेरी फ्रीडम छीन गई हो। मेरे साथ ऐसा हुआ क्योंकि मैं मेरी मर्जी से बाहर भी नहीं जा सकता था, कहीं नहीं जा सकता था, मुझे यहीं रहना था। होटल में मैक्सिमम मैं नीचे चल जाता डॉक्टर के पास, कुछ बस पूरा दिन यहीं रहना। तो बहुत सारी चीज़ें इस सिचुएशन ने मुझे सिखाई, बहुत कुछ मैंने सीखा खुद के बारे में, बहुत चीज़ें जानी, क्योंकि 7 दिन खुद के साथ था मैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि पूरी स्टोरी क्या थी। हम लोग निकले 20 तारीख को टर्की से। दोपहर को हमारी पहले फ्लाइट थी टर्की से कुवैत, और फिर कुवैत में हमें 5-6 घंटे वेट करना था। फिर हमारी कुवैत से फ़्लाइट थी दिल्ली की, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। और हम टर्की से कोविड टेस्ट करवा के आए थे, और चारों नेगेटिव थे। दिल्ली पे हम जब उतरे तो हम वहाँ पे अपने फॉर्म वगैरह चेक करवा रहे थे, सभी डॉक्यूमेंट्स चेक करा रहे थे हमारे। तो उन्होंने बोला कि आप लोग रेड जोन से आए हो, तो आपको कोविड टेस्ट करवाना होगा आप चारों को। फिर हमने थोड़ा पूछा कैसे क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये करवाना ही होगा। फिर हम कोविड टेस्ट करवाने गए। तो एक तो कोविड टेस्ट का रेट बहुत ज़्यादा, मतलब दिल्ली में जो रेट है ना, उससे 6 गुना ज़्यादा रेट था। और जबकि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, गवर्नमेंट की चीज़ है, मतलब समझ रहे हो, तब भी रेट इतना ज़्यादा। फिर भी हमने सोचा अब करवाना पड़ेगा, मजबूरी है। अब ऐसे में इंसान क्या करे। 2 टेस्ट थे, जिसमें एक का रेट ज़्यादा था, जो हमें 2 घंटे में रिपोर्ट मिलनी थी, 1.5-2 घंटे में। और एक था जो 8 घंटे। अब ऑब्वियस सी बात है कि 8 घंटे कोई भी नहीं रुकना चाहेगा, तो हमें फिर वो वाला करवाना पड़ा जिसमें 2 घंटे में। तो टेस्ट का रिजल्ट आया, जिसमें मैं पॉजिटिव था और सुरभि, पीहू, दीपेश नेगेटिव थे। तो फिर मुझे ऑप्शन दिए गए कि आप या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चलो जो आपका फ्री रहेगा, वहाँ मुझे जाना नहीं था। फिर प्राइवेट का ऑप्शन भी था, तो प्राइवेट मैंने सोचा प्राइवेट सही है, प्राइवेट में चल जाता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं 2 दिन बाद टेस्ट वापस करवाता हूँ और वो नेगेटिव आया तो मैं घर जा सकता हूँ? वो बोले हाँ। मैं कहा फिर ठीक है यार, अच्छी बात है कि अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो ठीक है ना, कि और लोगों को नहीं फैलेगा। तो मैं खुश था उस चीज़ में। और मैं कहा मैं प्राइवेट टेस्ट करवा सकता हूँ बाहर से बंदा बुला के? कहले हाँ, कुछ भी कर सकते हो। मैं कहा ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं खुशी खुशी इस होटल में शिफ्ट हो गया। एंड देन फिर मेरे को प्राइवेट टेस्ट करवाना था, कि मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न थी, क्योंकि जब मैं टर्की में नेगेटिव था थोड़ा रहता है इंसान को, तो प्राइवेट टेस्ट इन्होंने करवाने नहीं दिया। अभी बच चुके हैं दोपहर के 4 और फाइनली मैं डिस्चार्ज हो रहा हूँ। वैसे तो रात को होना था, बट मैंने रिक्वेस्ट वगैरह करी, क्योंकि 7 डेज़ हो चुके हैं, तो अभी मैं डिस्चार्ज हो रहा हूँ। और सबसे पहले मुझे जाना है दीपेश के घर, वहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है, और वो गाड़ी उठा के उसमें मेरा सामान है, बैग वगैरह है। फिर जाना है पुराने फ्लैट पे, फिर सबसे मिलूँगा। आज का दिन ना बहुत स्पेशल होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि 7 दिन बाद बाहर निकल रहा हूँ, बाहर की हवा बहुत मज़ा आएगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
अभी जस्ट कैब आई है और यहाँ से मेरे को जाना है पहले नोएडा, जो कि 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है, और फिर वहाँ से मुझे मेरे घर आना है, वहाँ भी 1 घंटे का रास्ता है। तो मेरे 2-2.5 घंटे तो ऐसे निकल जाने हैं। और अभी मैं सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर रहा था होटल में। और जो ये हवा है ना, मैं इसके लिए तरस गया था वहाँ बैठे बैठे, और इतना अच्छा लग रहा है ना जब हवा फेस पे आ रही है। अब तो ये ट्रैफिक भी अच्छा लग रहा है, सही सारा दिल्ली का ट्रैफिक से ना नफरत थी लेकिन आज ये ट्रैफिक भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ ना मैं रोड पे ऐसे गाड़ियाँ चलते हुए। गाड़ी में बहुत दिनों बाद बैठा हूँ। अभी यहाँ से गाड़ी उठानी है मुझे, वो सामने खड़ी मेरी गाड़ी, और चाबी ले लिया मैंने नीचे गार्ड से उनके, वो तो घर पे है नहीं। और अब मैं मेरी गाड़ी में बैठूँगा, इतने दिनों बाद इतना अच्छा फील हो रहा है ना मुझे। ये सामने खड़ी अपनी गाड़ी गाड़ी में पेट्रोल है 5 किलोमीटर का, और मुझे फटाफट सबसे पहले पेट्रोल पंप ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो मेरी गाड़ी जाएगी रुक, और फिर हो जाएगी एक नई प्रॉब्लम लाइफ में। तो सबसे पहले लोकेशन डालूँ पेट्रोल पंप की। शाम के बज चुके हैं 5:40 और जस्ट अभी मैं फ्लैट पे पहुंचा हूँ। और सुरभि को भी मैंने अभी कॉल किया था, तो सुरभि भी थोड़ी देर में आएगी फ्री होके। और कुणाल और नितेश हैं दूसरे वाले फ्लैट पे। मैंने एक व्लॉग में आपको बताया भी था कि हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो हम इस फ्लैट से दूसरे फ्लैट में शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस फ्लैट तक 31 तक है यहाँ पे हम, मतलब हमारा सामान वगैरह अभी यहाँ पे, तो धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं। तो कपड़े वगैरह हैं वो थोड़े दिन में हम उधर शिफ्ट कर लेंगे, और फिर हम उस फ्लैट पे ही रहेंगे, कुणाल, मैं, नितेश तीनों। और अभी सुरभि आ गई है, और जो कि इतनी तेज तेज बेल बजाई जा रही है। तो यहाँ से देखते हैं स्क्रीन से, ये इधर पीयू खड़ी है। उन्हें फोन के पकड़ा है पहले, मुझे ये समझ नहीं आया है इतने दिन भाई। ये किस लिए? अच्छा वेलकम बैक के लिए। ऐसा होता है क्या? वेलकम बैक ऐसे करा जाता है क्या? है भाई कितने दिनों बाद मिले हैं ना। तो कैसे गए 7 दिन हैं? कैसे गए? बोल, रो क्यों रही है? रोने वाली बात क्या है? अब तो वापस आए तो खुशी की बात है ना। जाने पे रोते हैं, आने पे थोड़ी रोते हैं। हैं? सुरभि हैं? शक्ल तो दिखा दे तेरी, शक्ल तो दिखा दे। हंस रही है, रो रही है? मेरे को समझ नहीं आया कि रोना क्यों है। अब तो हंसना चाहिए ना, जाने पे रोते हैं, है ना? अब ठीक है ना? नहीं करो ना अभी मुझे। हेलो पीयू, हाय, कैसे हो? कैसे लगा मुझे आपको आके? मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे ना मुझे दूसरा जन्म मिला है, ऐसी फीलिंग आ रही है सच में। जब मैं निकला ना वहां से, यूं निकला कि मतलब बच्चा माँ की कोख से नहीं निकलता ऐसा लगा हॉस्पिटल से निकलते हुए। मुझे होटल था, हॉस्पिटल भी नहीं था। तो भाई था बस, जैसा था हो गया। तो मैंने सुना आपको सड़कें देख के भी खुशी हो रही है। क्या? सड़कें देख के भी खुशी हो रही है। सच में मैं बाहर निकला ना, ट्रैफिक भी अच्छा लग रहा कि गाड़ियां दिख रही ना रोड पे। गाड़ियां ऐसी होती है यार, गाड़ी में बैठने के लिए तरस गया। और सुरभि को देख के कैसा लगा? सुरभि को देख के तो भाई इतनी लेट आई। मैं 5 बजे का पहुंचा ना, 7 बजे पहुंचे। मैंने अपना एयरप्लेन मोड पे डाल रखा था फोन, लेकिन तो मेरे फोन पे मैसेज डिलीवर हो गया था 15-20 मिनट बाद। मुझे पता नहीं था। नहीं कोई बात नहीं, मैं नाम लिया इसलिए मैंने सारा काम कर लिया। मतलब हम टर्की में थे ना, तो टर्की में हमने कुछ ऐसा खाया नहीं था चटपटा सा। तो यहाँ आके हमने सोचा कि बहुत टाइम मेरे को, मतलब हमें 15-20 दिन होने वाले हैं एग्जैक्ट, तो हम यहाँ आगे कुछ खाने सामने इस दुकान पे। मैं खुद घर 1 महीने बाद गई थी खुद, पहले मनाली। हाँ मनाली, फिर इधर मतलब इतना घूमे ना हम लोग। 1 महीने बाद एक मेरे को भी घर गए, मेरे घर गए थे 3 से 4 महीने के। मम्मी कह रही है हमारे वो आ गई, पीजी आ गई हमारी। क्योंकि पहले मनाली हफ्ता 10 दिन मनाली रह के आए, फिर उसकी शॉपिंग में बिजी, फिर टर्की, फिर अभी ये पीयू के घर थी 2-3 दिन। मैं उधर, मैं तो घर गए हुए, मेरे घर गए हुए मेरे को हो गए 3 से 4 महीने। मम्मी पापा की एनिवर्सरी पे एक बार गया था, वो भी 1 दिन के लिए, उसके अलावा गए नहीं। मम्मी बहुत बुला रही है, बहुत परेशान है मम्मी की, आजा। तो अब यहाँ शिफ्टिंग का काम कंप्लीट हो गया, सबसे पहले मैं घर ही जाऊँगा। और इसको खाने थे सबसे पहले तो गोलगप्पे। इन दोनों से मिलके एक बैग नहीं उठाया जा रहा, मतलब एक्सटेंशन था इसलिए। अरे आज से पहले कहाँ उठा ली, ठीक है? मैं ऐसे कह रहा था तू उठा देगा। ओए
पीयूष का बैग कौन उठाता है हर बार? कि मोहक तू उठाएगा? अच्छा अभी तो तेरी फ्रेंड झूठ बोल रही है ना। अभी जा रहे हैं सुरभि और पीयू को सुरभि घर छोड़ने और मैं जा रहा हूँ दूसरे फ्लैट पे। क्या? ये कौन है यार? ये लड़की देखी देखी लग रही है मुझे यार। सर प्लीज 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 हाय कह दो सर प्लीज प्लीज हाय कह दो सर। हाय कह दो। हाय, हम किसी की हाय नहीं लेते। आज मैं मिलूंगा कुणाल और नितेश से, वो भी 20 दिन बाद। मतलब यार इतने दिनों बाद उनसे मिलने वाला हूँ मैं, क्योंकि 10 दिन मैं टर्की में था, उससे 2 दिन पहले मैं नोएडा आ गया था दीपेश्वर के फ्लैट पे, और 7 दिन क्वारंटीन था। मतलब अप्रोक्स 19 से 20 दिन हो गए हैं। हाँ, जब भी मैं इतनी रात को आ गया यहाँ पे, मैं कहा इस बहाने उनसे मिल लूँगा। कहाँ है मेरे बेटे? भाई तुम्हारा बेड लगवा रहे हैं। ओ भाई यार, क्या ये अजीब सा क्यों लग रहा है? क्या? मैंने बाल कटिंग कराई। बाल कटिंग भाई आज ही कराएगा तो थोड़ा क्या हाल है भाई के? बस भाई पूछो मत, 7 दिन कैसे रहा? 7 दिन की जेल काट के आ रहे हैं भाई। हम तो अप्रोक्स मेरे ख्याल से 20 दिन हो गए, 20 दिन बाद मिले। उस दिन बाहर थे जब मैं अंदर, पहले टर्की से बाहर से हाय करी थी, बाहर से आए करे थे जब मैं वहाँ पे एडमिट हो रहा था होटल में। बहुत बुरा हाल हुआ यार। अरे भाई हट जाओ, भाई का बेड लग रहा है यार। अभी बज चुके हैं रात के 1 और हम तीनों इतने टाइम बाद मिले तो हम बातें कर रहे थे, खाने का वेट कर रहे हैं। भूख लग रही है। सो फैमिली, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।